अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के आने वाले वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस का जायजा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। अब इस डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि मार्केट में इस एरिया से स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है और मार्केट एक लो क्रिएट करता है अराउंड 2536 के, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होती है बैक टू द फेयर वैल्यू गैप, जो कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चरल शिफ्ट के ऊपर क्रिएट किया था, जिसको ब्रेकर ब्लॉक रीजन कहते हैं। और वहां से मार्केट ने एक डाउन साइड की मूवमेंट दी है। अब जो डेली के अंदर स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्योंकि सेल साइड पे शिफ्ट है, तो सूनर और लेटर अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि मार्केट इज लाइकली टू कंटिन्यू मूविंग टू द डाउन साइड डायरेक्शन। अब मार्केट में यहाँ पे मौजूद जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह पे फ्राइडे को मार्केट ने बेसिकली इस फेयर वैल्यू गैप का टेस्ट किया है यहाँ पे, जिसकी प्राइसेस हैं अराउंड हमारे पास बन रही 2665 की। वहां से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास डेली की पिक्चर है, डेली के अंदर ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। अब हमें 4 आवर देखना पड़ेगा कि 4 आवर पे मार्केट बेसिकली क्या कर रही है। अब 4 आवर में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इस एरिया के करीब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है। H4 में बुलिश साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टुवर्ड्स बुलिश साइड, ठीक है, बुलिश साइड के ऊपर। और ये वाला मार्केट ने हाई क्रिएट किया है इस जगह पे। ये 2665 का हाई क्रिएट करके मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, और इस की सपोर्ट एरिया का के करीब मार्केट बेसिकली अब पहुंच चुकी है, ये वाले रीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये की सपोर्ट, अब ये सपोर्ट एरिया बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम द प्राइस ऑफ, एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये स्टार्ट होता है 2638 से, और ये बेसिकली एंड होता है अराउंड हमारे पास 2633 के। अभी सारे सपोर्ट का रीजन है जहाँ पे बेसिकली मार्केट रिट्रेस कर रही है। अब इसका मतलब है कि H4 में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, जब तक के सेल साइड पे मार्केट दोबारा शिफ्ट नहीं करती अपने स्ट्रक्चर को और ये लो प्रोटेक्ट रहता है, तो मार्केट में ये लाइकलीहुड है कि हम पोटेंशियली अपसाइड की जानिब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला जो जोन है 2638 से लेकर 33 तक का एरिया, अगर यहाँ पे प्राइसेस होल्ड रहती हैं, यानी ब्रेकआउट नहीं करते प्राइसेस, तो यहाँ से हम एक मूव अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये बाय साइड लिक्विडिटी ले और यहाँ पे मौजूद ये वाले सप्लाई डिमांड के एरिया तक बेसिकली मार्केट मूव करे अपसाइड की जानिब। ठीक है, तो 4 आवर के अंदर ये हमारे पास नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसको हमने मैनेज किस तरीके से करना है, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे जाके 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में हमारे पास कुछ सिचुएशन ये है कि इस जगह पे मार्केट ने स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया था हमारे पास डाउन साइड पे, इस जगह पे। यहाँ पे मार्केट ने वो जो डेली का फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है वो टेस्ट करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास इस जगह पे दिया, एक लो क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट की बैक टूवर्ड्स दिस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और 15 मिनट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलता है इस जगह पे, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन ब्लॉक का, ठीक है जी, ये वाला यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ MBFVG मिटिगेशन ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट बेसिकली आती है, उसको टेस्ट करती है, लो क्रिएट करती है, हाई क्रिएट करती है, लोअर लो क्रिएट करती है, और अपने उस रीजन में जा चुकी है। अब अगर मार्केट हमारे पास
इस एरिया को, ये जो इसकी प्राइसेस हैं 15 मिनट के चार्ट में 2642, अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती है टूवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल लेवल जो बनेगा एज अ सपोर्ट, वहां से हम एक बाय साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 2665, इस तरीके से, अगर ये वाला सिनेरियो डेवलप होता है। अगर यहाँ पे ये सिनेरियो डेवलप नहीं होता, तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट उसी जोन में वापस एक डीपर पुल बैक दे, इस जगह पे डीपर पुल बैक दे, और दोबारा से 15 मिनट में बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो फिर हम दोबारा वहीं तक 65 तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड को अपसाइड के तौर पे। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक हमारे बुलिश का सेटअप, जब तक ये जो जोन है जो कि हमने 4 आवर पे मार्क किया है, ये वैलिड रहे इस जगह पे। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? अब सेकंड कंडीशन हमारे पास, अगर वो वाली सिचुएशन है जिसमें हमें 1 आवर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अब 1 आवर के अंदर अगर हम देखें मार्केट में, तो एक सिंगल वेव चल रही है इम्पल्स की, ये सिंगल स्ट्रेट वन वेव है। इसको मैं फिलहाल 1 सेकंड के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ये वेव बेसिकली इम्पल्स की स्टार्ट हो रही है अराउंड 2605 से, यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसका हाई लगा है 2665 का। अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है 1 to 3 के साथ, करेक्टिव रिट्रेसमेंट किया है इस जगह पर। अब करेक्टिव रिट्रेसमेंट किया है, इसका मतलब है अगर मार्केट ये वाली सिनेरियो करे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे एक और ये ब्रेकआउट कर दे, तो ये जो 2633 है, इसके ब्रेकआउट अगर प्राइसेस करती है नीचे, तो फिर हम इसमें एक शॉर्ट टर्म सेलिंग सेटअप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 2595 का एरिया, इस तरीके से। अगर सेल साइड पे ब्रेकआउट करेगा 2633 का, तो और H4 में ये जोन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा नीचे, उसके बाद हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैक टूवर्ड्स 2595, क्योंकि उस वक्त फिर H1 का 5 रूल वेव रूल भी यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा, जो कि हमारे पास फर्दर डाउनसाइड की कंटिन्यूएशन के टारगेट्स हमें देगा। लेकिन अगर सेल साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता इस रीजन में, और हमारे पास 15 मिनट में बुलिश साइड के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो उसके बाद हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 65 का रीजन अगेन, इस तरीके से। तो ऑल डिपेंड्स किस एरिया के ऊपर 15 मिनट में कैसे स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम मार्केट में बुलिश कंटिन्यूएशन बाइंग या सेलिंग के सेटअप्स देखेंगे। अपसाइड का भी टारगेट मैंने आपको बता दिया है, और 65 का ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का होगा, जो कि है 86 का। तो 65 के ब्रेक के बाद अगला टारगेट हमारे पास अपसाइड पे 86 का होगा बाइंग के लिए। ठीक हो गया जी। और एक अनाउंसमेंट भी है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी है, उसका बेसिक टू एडवांस जो कोर्स है या क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ये कोर्स कंटेंट है उसके, जिसमें फॉरेक्स के बेसिक से लेके टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, सारा का सारा बेसिक टू एडवांस स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड एरियाज, इक्विलिब्रियम, ट्रेंड रनिंग लेवल्स, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम्स कैसे जानना है, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के, एसएमसी के। अब ये सारी की सारी चीजें along with fundamentals and technical analysis, ये अगर कोई इंटरेस्टेड हो इन सारी चीजों को लर्न करने में, बेसिक टू एडवांस मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चर की सीखने के लिए, तो वो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना ऑनेस्ट रिव्यू चैट में नीचे कमेंट में लाजमी कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।